कोशिश करते हैं। चल अपना पेन ड्राइव तो बना। हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानार्णव के ग्रंथ में हम सीधे चलते हैं। साम्य भाव का जो वर्णन चल रहा है हमारा, वो अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ साम्य भाव सर्ग नंबर 23 और रचयिता है श्री सुखचंद्राचार्य। अपन ने जो कल 17 दोहे तक की बात करी थी, 17वें दोहे का अर्थ मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्यों की पर्यायों से तथा परद्रव्यों से विलक्षण भिन्न स्वरूप निश्चय करता है, उसी काल साम्य भाव उत्पन्न होता है। साम्य भाव कहाँ से शुरू होगा? क्योंकि बाकी इधर उधर उपयोग को भ्रमाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात सोचिए, जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्यों की पर्यायों से, परद्रव्य जब बोलेंगे तो हमारा वास्तव में कंफ्यूजन कहाँ होता है? परद्रव्य में शरीर को, जो पौद्गलिक द्रव्य है ना, और उसकी दूसरी पर्याय है, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोट पतला हूं, मैं दुबला हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये सब पर्याय शरीर की होती है ना। इस शरीर की पर्यायों में से अपने आप का अस्तित्व मानना, यही तो मैं हूं, ऐसा जिस क्षण मैं छोड़ देता हूं और संसार के दूसरे अन्य जितने भी पदार्थ हैं, अन्य पदार्थ मतलब वो पौद्गलिक शरीर ही क्यों ना हो, वो भी मुझसे भिन्न है, मेरे ही भिन्न है, तो बाकी के शरीर तो मुझसे भिन्न हुए ही, नातेदारों के, रिश्तेदारों के, वो सब भी भिन्न ही है। उसके अतिरिक्त आगे यहाँ तक भी जाना है कि जो दूसरे जीव हैं, दूसरे शरीर नहीं, दूसरे जीव हैं, दूसरे शरीरधारी जीव हैं, वो सब जीव भी मुझसे तो अलग ही हैं। मैं न केवल जीव द्रव्य हूँ जो सब द्रव्यों में विलक्षण है, बल्कि जीव द्रव्य में भी मेरी अपनी एंटिटी है, मेरा अपना अस्तित्व है जो सबसे मुझे भिन्न करता है। ऐसा भाव धारण करते ही, बोलते हैं ऐसा निर्णय होते ही विलक्षण भिन्न स्वरूप निश्चय करता है, उसी काल साम्य भाव उत्पन्न होता है। साम्य भाव के लिए क्या करना है आपको? स्वयं को बाकी सभी द्रव्यों से अलग करके चिंतन करना है कि ये मैं हूं। ऐसा चिंतन करते ही वह जब मैं और सबसे विलक्षण हूं तो उनसे जुड़ूंगा ही नहीं, अपने आप ही उपयोग मुझ में ही सिमट कर रह जाए। स्व को स्व और पर को पर मानते ही ये घटना घटित होती है। अब इसमें एक एक लोगों को समझ में आ सकता है कंफ्यूजन के साथ, पर को पर मानने का अर्थ क्या है? पर को पर मानने का अर्थ उनसे द्वेष करना नहीं, या स्व को स्व मानने का अर्थ स्व से राग नहीं, बल्कि जैसा एक्चुअल में है वैसा देखना। ने इसलिए तो इतनी भावना दी कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। तो देह को पहले मानो तो सही कि मुझसे अलग है। तो बोलते हैं जिस क्षण मैं संपूर्ण रूप से इस सत्य से परिचित हो जाता हूँ, इस सत्य पर आरूढ़ हो जाता हूँ कि मैं एक विलक्षण जीव द्रव्य हूँ, जो न केवल अन्य द्रव्यों से अलग है, उद्गल द्रव्य अजीव द्रव्यों से अलग है, बल्कि जो और चेतन द्रव्य हैं उनसे भी मैं अलग हूँ। इसलिए ऊपर की भूमिकाओं में जाकर के वो पंच परमेष्टि या देवशास्त्र गुरु का आलम्बन भी छूट जाता है। तो आगे उन्होंने क्या 18 नंबर पढ़ेंगे। तस्यैव विचलम सौख्यम तस्यैव पदम व्ययम्
तस्यैव बंध विश्लेषः समत्वं यस्य योगिनः। जिस योगीश्वर के समभाव है उसके ही तो अविचल सुख है, और उसके ही अविनाशी पद और कर्म बंध की निर्जरा है। जिस योगीश्वर के समभाव है उसके ही तो अविचल सुख है, और उसके ही अविनाशी पद और कर्म बंध की निर्जरा है। ये सारी चीजें एक ही बात से घटित हो रही हैं। क्या बात है? समभाव यानी साम्य भाव जो धारण किया, जिसकी परिभाषा ऊपर बताई गई है। इस समता का अर्थ क्या है? समता का अर्थ ऊपर ऊपर का नहीं है। जैसा फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए कि आप जो हैं वो अकेले हैं। फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए कि ये रिश्तेदार आपके सामने नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग की बात नहीं है, दिस इज ए फैक्ट। हमेशा ही है ऐसा। भले ही हम प्रैक्टिकली उन रिश्तों को निभाते हुए पाए जाएं, उन भूमिकाओं को धारण करते हुए पाए जाएं, लेकिन फिर भी मैं हूँ, और बाकी सब सब अपने अपने हिसाब से हैं, स्वरूप से हैं। ऐसा चिंतन आते ही समता आ जाती है। समता को अलग से लाने की जरूरत थोड़ी। जैसे मुझे किसी चीज को रिक्त करना है, डब्बे को खाली करना है, तो उसे आप कैसे खाली करूं? तब समझ में नहीं आ रहा डब्बा कैसे खाली करूं। अरे उसमें जो पदार्थ है उसको बाहर निकाल फेंको, अपने आप डब्बा खाली हो जाए। जो मेरा चिंतन है, जो मेरी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हटाने की बात है। समता तो अपने आप आ जाएगी। तो जिस योगीश्वर के संभाव हैं उसके ही तो अविचल सुख है, और उसके ही अविनाशी पद और कर्म बंध की निर्जरा है। मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र यही तो एक मार्ग है जिसमें वो अविनाशी पद मिलता है। जब मैं विनाशशील पदों का मोह त्याग देता हूं तो अविनाशी पद मुझे मिल जाता है। और कर्म बंध की निर्जरा भी तुरंत प्रभाव से शुरू होती हैं। जैसे अपने ऊपर पढ़ा ना कि इसी पर्याय में उसका फल मिलता है। जिस क्षण भी हम क्या करना है, हमको धीरे धीरे हमारा उस विश्वास को बढ़ाते चले जाना है कि मैं वो विलक्षण द्रव्य हूं जो उस जाति का है जिससे सिद्ध बना जाता है। समस्त सिद्धों की परंपरा में होने वाले वो जीव द्रव्य की अंतिम परिणति, मैं भी उसके लायक हूं, उसके योग्य हूं। तो कर्म बंध की निर्जरा भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कर्म बंधे ही क्यों थे? अब तक जो कर्म बंधे थे उसका रहस्य क्या था? मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, और उसके बाहर जाकर के, उसके बियॉन्ड जाकर के जो कुछ काम किए वो उससे कर्म बंध हुए। अगर मैं स्व में बना रहता, स्व के स्वभाव को न केवल जानता बल्कि उसमें ही मग्न रहता, तो कर्म कैसे बंद होते? मैंने इसलिए मैं उल्टा सोचा। अब सही सोचने का समय आ गया। सही सोचूंगा तो वो गांठें खुलने लगेंगी। जैसे किसी को बांधते ना बंधन में, तो एक तरफ से एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में बांध दिया, दूसरी जब उसके बंधन मुक्त करना है तो उसके विपरीत उसको खोलना होगा। तो उस तरह से कर्म बंध मेरे विकारी भावों के कारण हुए थे, स्व को स्व न जानने के कारण हुए थे। इसलिए जिस क्षण मैं स्व को स्व जानूंगा उस क्षण वो बंधे हुए कर्म समाप्त हो जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे। यस्य हेयं न चादेयं जगद्विश्वं चराचरं शाति यस्यैव मुनेः साक्षात्सु साक्षाचुचुवाशुव शुभम लक्ष्य। जिस मुनि के चराचर रूप समस्त जगत में ना तो कोई हे है, ना उपादेय है, उस मुनि के ही शुभ अशुभ रूप कर्म रूपी मैल का साक्षात क्षय है। हाँ? जिस मुनि के चराचर रूप समस्त जगत में, या चर भी हैं अचर भी हैं, जीव भी हैं, चैतन्य भी हैं अचैतन्य भी हैं, ऐसे जगत में ना तो कोई हे है, ना उपादेय है, उस मुनि के ही शुभाशुभ रूप कर्म रूपी मैल का साक्षात क्षय है। ना, ये मुनि की बात कर रहे हैं लेकिन हम पर भी लागू हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि समस्त जन संसार में हमने कैटेगरी बना रखी ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको मैं अपने घर ले आऊं, उसको छोड़ दूं, इससे दोस्ती करूं, उससे शत्रुता करूं। ये सब भाव किस वजह से है? कि हमारे मन में भी बहुत कीचड़ भरी हुई है।
हम वस्तु के सही स्वरूप को समझ ही नहीं पाते हैं। हमें भेद विज्ञान हुआ नहीं, लेकिन जिन मुनि को ऐसा हो गया, वो पूरी जगत की जो रचना है उसको एक रचना मात्र ही मानते हैं। संसार है, संसार में सब तरह के जीव हैं, यहाँ सिंह भी है, यहाँ हिरण भी है, यहाँ चींटी भी है, यहाँ कीड़े मकोड़े भी हैं, यहाँ मनुष्य भी हैं, ऊपर ऊर्ध्व गोलोक में देव आदि भी हैं। ये सारी जो रचना है संसार की, वो है तो है, उसको उसमें रागी होकर के, द्वेषी होकर के चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो यही तो है, हमें जो कुछ अच्छा लगता है कि यार साहब इसको ले चलो, इसको अपना दोस्त बना लो, ये अपने सामान अपने घर में ले चलो, क्योंकि ये उपादेय है, ये मेरी जरूरत है, इससे मेरा कुछ भला होने वाला है। और जो संसार में कांटे वगैरह बनाए गए हैं, कीचड़ आदि बनी है, वो सब मेरे लिए निंदनीय है, बेकार है, व्यर्थ है, उनसे मुझे हटना चाहिए, बचना चाहिए। ये सब जो भाव हैं, हे और उपादेय के भाव हैं, ये इस कारण प्रकट हुए हैं कि मैंने प्रकृति की उन रचनाओं को एज इट इज, जैसी है वैसा स्वीकार किया नहीं। अच्छा बुरा जो मेरा जो उनमें कल्पना है, वही मेरा मोहिनी कर्म के कारण उनमें राग द्वेष व्याप्त होते हैं। जिस क्षण मुझे न केवल अपने स्वरूप का बल्कि प्रकृति की संपूर्ण रचना कैसे हुई है इसका ज्ञान हो जाता है, तो फिर कौन सा बुरा कौन सा अच्छा, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। लेकिन हम अपनी भ्रांतियों के कारण उनमें से किन्हीं को हे मानते हैं, किसी को उपादेय मानते हैं। जबकि ये मुनि जिन्हें आपस में वास्तविक में उनको वेद विज्ञान हुआ है, उनके लिए जिस मुनि के चराचर स्वरूप, चर और अचर समस्त वस्तुओं से भरे हुए इस जगत में ना तो कोई हे है ना उपाधि। इसलिए तो यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक के द्वारा उपसर्ग किए जाने पर भी क्या कहा था, धर्म बुद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, दोनों को, चेतना को भी हो सब। क्यों? क्यों? उनकी निगाह में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। संसार के समस्त पदार्थों के अंदर के भाव भाव उठते घटते बढ़ते रहते हैं, ये भी प्रकृति की ही रचना है। तो इसमें क्या दुखी सुखी होना। आज जिसको आपने शत्रु मान लिया है, थोड़ी देर बाद ही आप जब उसकी वस्तु स्थिति जानोगे तो उसे मित्र मानने लगोगे, फिर कुछ और हो गया तो आप फिर शत्रु मानने लगोगे। ये जो हमारी मान्यताओं में आने वाले बदलाव हैं, ये सब प्रकृति की, संपूर्ण प्रकृति की रचना को ना जान पाने के कारण और अपने स्वरूप को ना जान पाने के कारण ये सब उपद्रव खड़े हुए। तो इसलिए उन्होंने बोला, जिस मुनि के ऐसा जगत में उनका भाव हो गया है कि कोई है नहीं है, कोई उपादेय नहीं है, उनके समस्त शुभ और अशुभ कर्म रूपी मैल क्षय हो जाते हैं। है ना? शुभ और अशुभ के बाद में क्या बचा? शुभ और अशुभ को हटाने के बाद में जो भाव बचे वो स्वभाव है, और स्वभाव से बंद नहीं होता। अब साम्य का प्रभाव कहते हैं, साम्यता से क्या क्या हासिल हो सकता है। साम्यन्ति जंतवः क्रूरा बद्ध बैराः परस्परम अपि स्वार्थे प्रवतस्य मुने साम्य प्रभावते। इस साम्य के प्रभाव से अपने स्वार्थ में प्रवृत्त मुनि के निकट परस्पर वैर करने वाले क्रूर जीव भी साम्य भाव को प्रवृत्त हो जाते हैं। भावार्थ है, मुनि तो अपने स्वरूप के साधनार्थ साम्य भावों से प्रवर्तित हैं, किंतु उनकी साम्य मूर्ति अवलोकन करके उनके निकट रहने वाले क्रूर सिंह आदि भी परस्पर वैर भाव छोड़ समता का आश्रय कर लेते हैं। ऐसा ही साम्य भाव का महात्म्य है। आपने देखा ना बहुत सारी जगहों पर कि वो जो फोटो बनाते हैं साहब की, वो शेर और बकरी या शेर और गाय एक ही जगह पे बैठे हुए पानी पी रहे हैं, ऊपर महावीर स्वामी का फोटो बना हुआ है, या उनके चरणों में क्रूर सिंह आदि भी बैठ करके शांत हो जाते हैं। वो कैसे शांत हो जाते हैं, है ना? जैसे अपन सुनते सुनते हैं कि नैनागिरी में चतुर्मास हुआ था आचार्य श्री का, तो वहां पर दो सर्प जो है रेगुलरली जब तक उनका स्वाध्याय चलता था ऊपर से आते थे, मुंडेर से लटक जाते थे, और जैसे ही उनका स्वाध्याय समाप्त होता था, प्रवचन समाप्त होते थे, वो चले जाते थे। ये तो प्रत्यक्ष लोगों ने देखा। तो सैनी पंचेंद्री जीव है ना,
उनको भी तो ये सब ग्रहण होता है उन भावों से। ये जैसा जी, बोलिए। आचार्य श्री का हाँ जबलपुर के पास जो घना जंगल है, हाँ में जब वो विहार कर रहे थे तो आगे से 3-4 बाघ आ रहे थे हाँ और लोग घबरा गए। आचार्य श्री ने हाथ उठाया, वो आके उनके पैरों में नतमस्तक करके बगल से निकल गए। हाँ। उसका भी फोटो है। देखिए तो प्रत्यक्ष घटनाएं है ना। तो ये तो यस, ग्रंथ जो कब का लिखा हुआ है, 1000 साल पहले लिखा है। यस, लेकिन ये जो बात है ये फैक्ट है ये। यस। आप देखो, दो, एक शाकाहारी एक व्यक्ति है, हम और आप में से कोई है, और एक मांसाहारी व्यक्ति है, तो बहुत सारे परिंदे उड़ करके अगर आते हैं तो वो, या जो है जो हिरण वगैरह है, दूसरे कबूतर आदि हैं, तो वो शाकाहारी व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले स्पंदनों के कारण उन तक निर्बाध रूप से पहुंच जाते बिना डरे हुए। जबकि मांसाहारी जीव के स्पंदनों से उनको पता लग जाता है, उनसे दूर रहते हैं। ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। तो यहाँ उन्होंने ये लिखा, इस साम्य के प्रभाव से, मतलब जिनके भावों में ऐसी समता आ गई है, अपने स्वार्थ में प्रवृत्त, हाँ अपने स्वार्थ में मतलब जो स्वामी अपने चिंतन में रत हैं, उनके निकट परस्पर वैर करने वाले क्रूर जीव, जो आपस में कभी उनकी बनती नहीं, कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली चूहा है, शेर है, बकरी हैं, जो भी है, क्रूर जीव भी साम्य भाव को प्रवृत्त हो जाते हैं। मुनि तो अपने स्वरूप के साधनार्थ साम्य भावों में प्रवर्तते हैं। अपनी कहानियों में पढ़ते थे क्या ऐसा हो गया, मुनि के चरणों में आकर के वो सिंह जो है वो शांत हो गया, बैठ गया। तो ये दिस इज ए फैक्ट, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है ये, कि उनकी जो मुद्रा होती है, उनके जो भाव होते हैं, उन भावों के जो वाइब्रेशंस बाहर तक आते हैं, उनके कारण जीवों को ऐसे शांत भाव स्वयं ही हो जाते हैं। कई बार देखो, आप कोई बात कहते हो, किसी से हम कोई बात कहते हैं, वही बात जो है ना, मैंने कही तो लोगों को कोई असर नहीं पड़ा। वही बात आपने कही, वही के वही, तो लोगों को अच्छा लगा। उसी बात को मान के बोले, अरे मैंने कहा था जब, तो आपने माना नहीं। मुझे आप पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बोले मैंने वही के वही शब्द कहे थे। बोले वही कहे होंगे। उसका कारण क्या होता है, जिस समय हम पूर्ण मनोयोग से निस्वार्थ भाव से कोई बात करते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। इसको आप कोशिश कर अपन देखेंगे, अपने जीवन में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, आचरण से व्यक्ति समझता है। बच्चे को भी आप जो कहो ये मत करो वो मत करो, तो नहीं करता, मानता नहीं है। लेकिन जब आप स्वयं वैसा प्रैक्टिस करते हो जीवन में, तो उसके ऊपर भरपूर असर आता है। तो मुनि तो अपने स्वरूप के साधन के अर्थ साम्य भाव से प्रवर्तते हैं, किंतु उनकी साम्य मूर्ति अवलोकन करके उनके निकट रहने वाले क्रूर सिंह आदि भी परस्पर वैर भाव छोड़ समता का आश्रय कर लेते हैं। ऐसे ही साम्य भाव का महात्मा है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि अब जो है वो यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें एकमात्र सहारा मोदी जी का है। सारी दुनिया उनकी ओर देख रही है, उनसे बहुत आशाएं हैं। किनको आशा है? बाकी संसार के अलावा उन दो प्रतिद्वंदियों के का भी आशा का केंद्र है। दोनों भी यही बात कह रहे हैं। तो कहाँ से आया वो भाव? किसको मोदी जी ने क्या दे दिया? लेकिन उनकी वो मुद्रा, उनके जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। इसमें ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाली बात है। उन्हें दोनों का भला चाहिए, संपूर्ण विश्व का भला चाहिए, जिसमें मेरा भला या हमारे देश का भला तो अवश्य ही होगा। ऐसा निस्वार्थ चिंतन जब जब हम रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में भी आसपास रहने वाले व्यक्ति, उनको न केवल लाभ होगा, वो हमसे प्रभावित हुए बिना नहीं बढ़िया एग्जांपल दिया। रहेंगे। देखिए अपन आगे चलेंगे 21 नंबर का। भजन्ति जंतो मैत्री मन्यो अन्यम त्यक्त्यमत्सराः समत्वालंबिनाम प्राप्य पाद पद्मार्चिताम क्षितिम। समभाव का अवलंबन करने वाले
मुनियों के चरण कमलों के प्रभाव से पूजनीय पृथ्वी को प्राप्त होने पर प्राणी जन परस्पर ईर्ष्या भाव छोड़कर मित्रता को प्राप्त हो जाते। समभाव का अवलंबन करने वाले मुनियों के चरण कमलों के प्रभाव से पूजनीय पृथ्वी को प्राप्त होने पर, चरणों के प्रभाव से पूजनीय पृथ्वी को प्राप्त होने पर प्राणी जन परस्पर का ईर्ष्या भाव छोड़कर मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जैसे आप एक काम करें, उनके पास चलते हैं और वो ही निर्णय करेंगे, ठीक है साहब चलिए, तो वहां गए तो उन्होंने कुछ निर्णय नहीं दिया, बल्कि वहां जा करके लोगों के अपने आप ही मतभेद समाप्त हो गए। तो कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? जिस समय महावीर स्वामी के शासन काल में दो मुनि थे, उनको कोई शंका हुई तत्वों के बारे में, तो वो शंका लेकर के, उनको पता था इनको मति श्रुत अवधि के धारी हैं, इनके पास चलते हैं, अपनी समस्या इनसे पूछते हैं। तो वो उनके पास जैसे ही गए, उनसे पूछा कुछ नहीं, वहां जाते ही उनको शंका उनकी दूर हो गई। तो इसलिए उन्होंने वो 5 नामों में से 5 नाम, उनका मैं से एक नाम रखा, जिनके जाते ही उनकी शंकाएं समाप्त हो गई। वीर, अतिवीर, महावीर, और क्या था, वर्धमान, और एक और था ना, सन्मतिवीर। सन्मति। तो वो सन्मति को प्राप्त हुए, इसलिए उनका नाम उन्होंने सन्मति रखा, है ना, एक प्रसिद्ध घटना है। वो उन्होंने पूछा ही नहीं, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी, वहां पहुंचते ही उनके सानिध्य में उनकी स्वयं ही शंका निवारण हो गई। ऐसे जीव अभी भी हैं, न केवल मुनि दशा में, बल्कि श्रावक दशा में भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनकी प्रेजेंस में हमारे भाव भी कोमल हो जाते हैं। समता वो धारण किए हुए है, लेकिन समता हम तक आने लगती है। तो जैसे इसलिए उन्होंने कहा कि समभाव का अवलंबन करने वाले मुनियों के चरण कमलों के प्रभाव से पूजनीय पृथ्वी को प्राप्त होने पर प्राणी जन परस्पर का ईर्ष्या भाव छोड़कर मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, तो अर्थात वो भी उस लेवल तक पहुंच जाते हैं उनके चरण कमलों के प्रभाव से। 22 नंबर का है, शाम्यंती योगी भी शाम्यन्ति योगी भी क्रूराः जन्तवो नेति शंकयते दावदीप्त निवारण्यम यथा वृष्टेर्बला है कई। योगी गण क्रूर जीवों को उपाय करके शांत रूप करते हैं, ऐसी शंका कदापि नहीं करना चाहिए, है जो ऊपर पढ़ापन है। क्योंकि जैसे दावानल से जलता हुआ वन स्वयमेव मेघ बरसने से शांत हो जाता है, उसी प्रकार मुनियों के तप के प्रभाव से स्वयं ही क्रूर जीव समता रूप प्रवर्तने लग जाते हैं। योगीश्वर उनको प्रेरणा कदापि नहीं करते। दूर दूर से चले जाते हैं, समाचार ऋषि के दर्शन करना है, फलानी जगह जाना है, और वहां जाकर के कहते साहब वहां आ गए साहब, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या जादू कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया कि मेरा बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन गए, और मैं साहब जिस पर कष्टों से जा रहा था, मेरे कष्ट दूर हो गए। बोले कष्ट दूर हुए, आपकी साइकोलॉजी है साहब, कुछ नहीं कष्ट वष्ट दूर हुए। बोले नहीं, और भले ही आप इसको साइकोलॉजी ही कह लो, क्योंकि साइकोलॉजी से ही तो मैं सुखी दुखी महसूस करता हूं ना, तो मेरी साइकोलॉजी सही हो गई। शरीर में रहने वाली बहुत सारी व्याधियों के से जो मैं दिन रात दुखी रहता था, और उन व्याधियों के चिन्ह अभी भी विद्यमान है, लेकिन समता में आ गया, तो हुआ ना अचिंत्य अवसर उनका प्रभाव। आप साइकोलॉजी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो असर आए बिना नहीं रहता। बोले साहब अब उतना मोह नहीं रहा है, जीवन से बड़ा मोह था मुझे, वहां पहुंच के से उनके दर्शन करते ही साहब पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं क्या का अर्थ क्या है, और वो कहाँ से प्रकट हुआ। सामान्य जनों की बात नहीं है। जो जन, मतलब मैं अगर अपने
स्वभाव की ओर अग्रसर होता हूँ तो मैं न केवल अपना भला करता हूँ बल्कि अपने भले के साथ साथ स्वयं भी दूसरे जीवों का भी भला हो जाता। मुझे उसकी चाहत नहीं है, ना उन मुनियों को चाहत है कि लोग आए मेरे पास आ जाए, उनको निरोग होके चले जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, और स्वभाव में रहने के जो वाइब्रेशंस हैं, जो तपस्या ध्यान आदि के होते हैं ना, वो बहुत दूर तक जाते हैं। समूशरण में विराजित होने वाले जिनेन्द्र देव के समूशरण के प्रभाव से कितने कितने योजन तक की भूमि निष्कंटक हो जाती है, जीवों के रोग शोक दूर हो जाते हैं, कितने कितने जीवों को भली सद्बुद्धि आ जाती है, दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। ये कहां से होता है? सुभिक्षु हो जाती है, कोई अकाल आदि नहीं रहता। भगवान ने तो कुछ किया नहीं, ना उन देवों ने किया जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं कि हमको ये काम करते हैं। स्वयं घटित होता है। उनके इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला जो जीव है, जो मोक्ष जिसका भाव मोक्ष तो हो ही चुका है, ऐसे जीव की प्रेजेंस में अपने आप ही ये घटनाएं प्रकृति में घटित होती हैं। तो ये छोटे मोटे तो जो है ये चमत्कार सामान्य संयमी जीवों के प्रभाव से भी हो जाते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं कि योगी गण क्रूर जीवों को उपाय करके शांत रूप करते हैं, ऐसा मत समझना। क्योंकि जैसे दावा नल से जलता हुआ अग्नि में जलता ना, आग लग गई पूरे जंगल में, और अब वो कैसे बुझेगी? तो जब बरसात होती है, एक तो स्वाभाविक बरसात होती है, उससे वो बंद हो जाते हैं, जलना बंद हो जाता है। या आजकल तो वो आर्टिफिशियल बरसात भी की जाती है ना, उसके प्रभाव से जंगल शांत हो जाते हैं। मेघ बरसने से शांत हो जाता है, उसी प्रकार मुनियों के तप के प्रभाव से स्वयं ही क्रूर जीव समता रूप प्रवर्तने लग जाते। आपने देखा वो चित्रों में, एक सर्प जो है फुंकारने के लिए आया किसी मुनिराज के ऊपर, और उन्होंने खाली ऐसा उसका हाथ कर दिया, उसको आशीर्वाद दिया, वो शांत हो गया। कैसी कितनी ऐसी घटना है, उनके शरीर पर से होकर के सर्प गुजर जाते हैं, वो अपनी समता में बने रहते हैं, ध्यान में बने रहते हैं। सामने देखने वाले घबरा जाते हैं, अरे कितना बड़ा सर्प जो है मुनिराज के पास जा रहा है, और वो उनके चरण छू करके निकल जाता है। कहाँ चली जाती है उसकी जो विष वाली शक्ति है, वो कहाँ जाती है? वो तो अभी भी विद्यमान है, लेकिन उसके भाव समता में चले जाते हैं। उसी प्रकार मुनियों के तप के प्रभाव से स्वयं ही क्रूर जीव समता रूप प्रवर्तने लग जाते हैं, योगीश्वर उनको प्रेरणा कदापि नहीं करते। अगला है 23 नंबर। भवन्त्यत्ति प्रसन्नानि कश्मलान्यपि देहिनां चेतांसि योगी संसर्गे अगस्त्य योगे जलानिवत। जिस प्रकार शरद ऋतु में अगस्त्य तारा के संसर्ग होने से जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार समता युक्त योगीश्वरों की संगति से जीवों के मलिन चित्त भी प्रसन्न अर्थात निर्मल हो जाते हैं। है ना, आपने वो देखा ना कि स्वाति नक्षत्र होता है, तो स्वाति नक्षत्र में होने वाले जल से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, वो नक्षत्र का प्रभाव है। मतलब उस समय में वो जो जल होता है वो ऐसा इस जाति का होता है कि शुद्धि इतनी होती है कि वो अगर सीप के मुंह में गिर जाता है तो मोती बन जाता है, पान के पत्ते पर गिरता है तो कपूर बन जाता है। और भी बहुत सारी चीज, चातक पक्षी के मुंह में गिरता है तो उसको बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शरद ऋतु में अगस्त्य तारा के संसर्ग होने पर, ऐसा वो तारा जब होता है, उदय होता है, मतलब वो तो एक निमित्तिक चीजें हैं, घटनाएं हैं कि उस काल में प्रकृति का ऐसा स्वरूप होता है जिससे जल निर्मलता को प्राप्त होता है। और ऐसा जल जो है, जब उसकी कंडीशंस हैं, जब जहां जहां पड़ता है तो वो सब जीवों को प्रसन्नता प्रदान करता है। चातक पक्षी के बारे में आपने स्वाति नक्षत्र के जल का सुना होगा। तो जिस तरह से
उनके संसर्ग में आने पर या उन घटनाओं के होने पर ऐसी शुभ घटनाएं घटित होती हैं, उसी प्रकार से समता युक्त योगीश्वरों की संगति से जीवों के मलिन चित्त भी प्रसन्न अर्थात निर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं अभी प्रमाण सागर जी के यहाँ, वो शंका समाधान के लिए जाते हैं, तो वो शंका समाधान में जाते हैं और वो प्रश्न करते करते वो आधा तो उनका शंका स्वयं ही समाधान हो जाती है, और बाकी उनके मुनीश्वर के जो तप के प्रभाव से या उनकी जो चतुराई से उसका उत्तर देने का जो प्रभाव होता है, वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। उनमें वो चतुराई कहाँ से आई? कोई विद्यालय में जाके पढ़े नहीं, लेकिन स्वयं ही जब वो चिंतन में निस्वार्थता होती है, उस चिंतन से किसी को कुछ देने लेने की बात नहीं होती, तो वाणी भी वैसी ही हो जाती है। वाणी से निकलने वाले शब्द राहत देने का काम करते हैं। शंकाएं क्या है? शंकाएं मन में होने वाली कुंठाओं के फलस्वरूप ही होती हैं, और जैसे ही ऐसा वातावरण मिलता है जिनमें कुंठा रहित हो जाता है जीव, तो उसको अपने प्रश्नों का उत्तर सहज ही स्वतः ही मिल जाता है। तो योगीश्वरों की संगति हमारे यहाँ जो बताते हैं ना, न केवल मुनि जनों की बल्कि सामान्य रूप से भी जो गृहस्थ दशा में या श्रावक दशा में हमारे आसपास जो जीव हैं, उनकी सोहबत में रहें, जिनके भाव निर्मल हैं, जिनमें जिन्हें ज्यादा किसी से कुछ लेने देना नहीं है, ऐसे समता में रहते हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने आसपास के जो हमारे मित्र मंडल है, मित्र समूह हैं, उनमें ऐसे लोगों की खोज करना और ऐसे लोगों के साथ रहना। अपन इसके पहले पढ़ा था ना कि सोबत कैसे करनी चाहिए। जो हमें इसमें फंसाते हैं, इन्हीं मार्ग में संसार में ही फंसाते रहे, उनसे दूर रहना। तो इसलिए उनका समता युक्त योगीश्वरों की संगति से जीवों के मलिन चित्त भी प्रसन्न अर्थात निर्मल हो जाते हैं। 24 नंबर। क्षुभ्यंती क्षुभ्यंती ग्रह यक्ष किन्नर नरास्तुष्यन्ति नाकेश्वराः मुञ्जन्ति दिव्दैत्य सिंह शर भव्यालदयः क्रूरताम् ऋग्वैर प्रतिबंध विभ्रम भय भ्रष्टम जगत जायते त्याद्यो योगीन्द्र समत्व साध्यमथवा किम किम न सद्यो भुवि। समभाव युक्त योगीश्वरों के प्रभाव से, यह प्रभाव से ग्रह यक्ष किन्नर मनुष्य ये क्षोभ को प्राप्त होते हैं, और नाकेश्वर अर्थात इंद्रगण हर्षित होते हैं, तथा शत्रु दैत्य सिंह अष्टापद सर्प इत्यादि क्रूर प्राणी अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं, और यह जगत रोग वैर प्रतिबंध विभ्रम भयादिक से रहित हो जाता है। देखो क्या क्या बात कही। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जाकर के इधर उधर भटकते रहे। रात होने वाली थी, तो वो एक वृक्ष के बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे जा करके और विश्राम करने के लिए बैठ गए। उनको थोड़ा सा झपकी सी भी आ गई, नींद सी आ गई। उस बट वृक्ष पर बैठा हुआ एक यक्ष था, जो उस इलाके का स्वामी था। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये कौन लोग हैं, और उसको मालूम पड़ा कि हो ये तो एक बलभद्र है, एक नारायण है, और ये तो वो महापुरुष हैं। तो देख के उसको लगा कि महापुरुषों की ये गति, जमीन पे पड़े हुए, कोई उनके कोई आराम का कोई प्रबंध नहीं। तो उसके मन में ऐसा भाव आया कि मैं इनके लिए कुछ करूं, और उसने एक नगरी का निर्माण किया, जिसमें उनके लिए एक महल में एक राजमहल बनाया, और उसमें कोमल शैया के ऊपर में उन लोगों का सोने का इंतजाम किया। जब सवेरे रामचंद्र जी उठे तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ आ गया। थोड़ा चिंतन किया तो उनके समझ में आ गया। लक्ष्मण जी को थोड़ा ताज्जुब हुआ। लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा, उन्होंने बोले भैया ये सब लीला है अपने पुण्य पाप की। वो यक्ष ने उनकी भरपूर सेवा की इनडायरेक्टली,
प्रकट हो गए थे नहीं, अप्रकट रूप से ही। तो उस यक्ष को भी ऐसे भाव क्यों आए, यहाँ उन्होंने बताया ना, समभाव युक्त योगीश्वरों के प्रभाव से ग्रह, यक्ष, किन्नर, मनुष्य ये क्षोभ को प्राप्त होते हैं। क्षोभ का अर्थ मैंने आपको बताया था। क्षोभ का अर्थ है कि उनके अंदर में ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं जिनसे उनको लगता है कि मेरे आसपास कोई समभाव का धारी है। ऐसा रोमांच सा उनके घटित होता है, ऐसा उनको एक अलार्म सा आता है ना, जिसके फलस्वरूप इवन इंद्रों को भी वही है जो अपन अगली लाइन में पढ़ेंगे। लेकिन सबको अपनी अपनी उसकी पॉजिटिविटी अपने अनुसार मिलती है। वही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किसी की वो विषमताएं है, शत्रु रूपता है, वो कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार घटित होता है। तो यक्ष, किन्नर, मनुष्य ये क्षोभ को प्राप्त होते हैं और नाकेश्वर अर्थात इंद्रगण हर्षित होते हैं। जैसा उनका जन्म हुआ और आपने बोल दिया इंद्र का आसन कांपने लगा, कांपने लगा तो मतलब उनके लिए तो एक दुख की का अलार्म है ना ये। वो कांपने लगे का अर्थ वो नहीं है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, सुखद अनुभूति होती है। जैसे अपन किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहा है, कब आएगा, और जैसे ही उस घंटी बजी तो वो घंटी हमको दुखी थोड़ी करती, हम खुश हो जाते हैं, लो साहब आ गया। या किसी फोन का इंतजार हो रहा है, फोन की घंटी बजी, कर साहब फोन आ गया, अब मुझे अपॉइंटमेंट किया गया, मैं मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ। तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सुखी करते हैं। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन कहाँ से आए, योगीश्वरों के प्रभाव से। कौन से योगीश्वर, जो समता में रत हैं। तथा शत्रु, दैत्य, सिंह, अष्टापद, सर्प इत्यादि क्रूर प्राणी अपनी क्रूरता को छोड़ देते है ना, उनकी समता में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर। और यह जगत, हाँ बोलिए। यहाँ अष्टापद का क्या तात्पर्य है? अष्टापद नाम का एक जीव होता है ना, जो जिनसे जो अच्छा, सिंह वगैरह सब आठ डर पैर, जाते आठ पैर वाला। हैं। आठ पैर वाला, आठ पैर अच्छा वाला एक अच्छा। जीव होता है जो हाथी से भी बड़ा होता है और जिससे सिंह वगैरह डर के भाग जाते ओके। हैं। हाँ, यहाँ अष्टापद का वो अर्थ नहीं, वो अष्टापद जैसा शक्ल का जो नहीं पहाड़ है। हाँ। नहीं, हाँ, वो नहीं, ठीक है। और यह जगत रोग, बैर, प्रतिबंध, विभ्रम, भयादिक से रहित तो हो जाता है। छोटे मोटे रोग तो दूर हैं, महामारी तक दूर हो जाती है। मथुरा नगरी में जिस समय वो महामारी फैली थी, पूरा पूरा का पूरा नगर मृत जैसा हो गया था। चारों तरफ लोगों की, सब घर में से कोई निकला ही नहीं, सब घरों में पड़े रहे। और जब वो मुनि संघ आया, कौन सा मुनि संघ, जिसकी अपन बात करते हैं ना, रक्षा जिनकी बंधन। अपन पूजन नहीं, जिनकी पूजन करते हैं ना, वो कौन से पंच मुनि हैं, कौन से मुनि थे, कितने मुनि हैं वो, हाँ, सप्तऋषि। सप्तऋषि पूजा सप्तऋषि। करते हैं ना, हाँ, तो वो सात मुनियों का जो संघ है, जब वहां मथुरा नगरी में पहुंचा, जहां पर कि किसी देव के द्वारा से उस नगरी को स्थापित किया गया था और उसमें सब जीव मृत प्राय हो गए थे, कोई निकले ही नहीं बाहर। तब वो मुनियों का एक बार वहां पदार्पण हुआ और उन्होंने वहां जाकर के जाना कि यहाँ के राजा का जब मरण हुआ तो उसके जो मित्र था, एक यक्ष या देव था, उसने मारने वाले को सजा देने के लिए इस नगरी को शापित किया और यहाँ के सभी जीव मृत प्राय दिखाई देते हैं। पूरी नगरी मृत मृत तुल्य हो गई। कोई आहार वाहार देने वाला तो कोई सवाल ही नहीं। तो जब वो सातों ऋषि, वो भाई थे सगे, जब वो वहां गए तो उनकी उनके उनके उनको जो कुछ रिद्धियां प्राप्त थी, उनके प्रभाव से उस नगरी के सभी प्राणी उस शाप से मुक्त हो गए और नगरी फिर से जो है चैतन्य हो गई, जीवंत हो गई। इसलिए उन सप्तऋषि की अपन पूजन करते हैं, जिनवाणी में है ना, कभी पूजन पढ़ेंगे तो आपको ये चर्चा मिलेगी। सप्तऋषि का तो रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं सब। हम देखो बहुत सी चीजें बिना जाने ही करते रहते हैं। कौन है वो सप्तऋषि, क्यों चढ़ाया जाता है, कहाँ से आए, कोई जानता नहीं। रिद्धिधारी सप्तऋषि को चढ़ाते हैं। उसकी जयमाला पढ़ेंगे तो उसी में मिल जाएगा। तो देखो,
और बहुत सारे रोग दूर हुए। हम साहब वहां गए थे साहब, तिजारा जी गए थे साहब, तो कोई लोग पदमपुरी गए थे साहब, तो उनके रोग दूर हो गए। अपन ये पढ़ते हैं नहीं? तो इसमें कुछ तो एक्चुअल में ही होते हैं, और कुछ में भले ही आप कहो कि साइकोलॉजिकल हो गए, तो क्या हर्ज है अगर साइकोलॉजिकल भी हो गए तो? ये चारण हृदयधारी हैं, चरण रिद्धिधारी चारण ये। हृदयधारी नहीं है। चरण रिद्धि तो है ही है, और भी रिद्धियां होती हैं। एक रिद्धि तो आकाशगामिनी विद्या है, जिसके कारण कि आकाश में चले जाते हैं। और दूसरी और विद्याएं हैं जिनसे उनके रोग आदि दूर होते हैं। अपन पढ़ते हैं ना, जो ऋषि ऋषि मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, रिद्धि रिद्धि मंगल पाठ पढ़ते हैं सुबह, उसमें ये सब रिद्धियों का वर्णन है ना। तो 64 अच्छे रिद्धियों से, का वर्णन। हाँ 64 रिद्धियों की जो बात है, अपन जो पढ़ते हैं सवेरे, जो अपन नियम से पढ़ते हैं, और उनको ये पढ़ को वो हमारे रूटीन में ऐसी आ गई कि हम उनका अर्थ भी अब नहीं समझते। तो सही है। हमको यंत्रवत पढ़ते रहते हैं। कोई ये पद्य भूल जाए बीच में, अरे आपने वो तो पढ़ा नहीं था, ये पहले ये आएगा बाद में वो आएगा, और नहीं बताते रहते। नित्य नित्य प्रकंपा। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या बोला, अरे वो तो पढ़ा ही नहीं साहब, वो क्या पढ़ना है साहब? नहीं साहब, वो पढ़ा जाता है, वो क्या है कि वो क्रम में आता है, तो बाद में प्रदीप बिना पूजा पाठ में, पढ़ा प्रदीप जाए। पूजा में पूरे पूरे अर्थ दिया उसका, 64 रिद्धिधारी का, प्रदीप यस पूजा यस, पाठ में। हम्म। पूरा इसका विस्तार से जानना है आपको, तो उसमें आपका जो तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र में सारी रिद्धियां बहुत विस्तार से दी गई। तत्वार मंजूषा में पढ़िए, बहुत सारी जगह है बहुत विस्तार से। और हम जो है इन सबको एकदम रूटीन में पढ़ते हैं कि साहब वो बिना पाठ पढ़ा के नहीं आज, सब पढ़ा तो था, कोई ध्यान नहीं आ रहा। क्यों, आपने जब बर्तन धो रहे थे तो पढ़ा था ना? नहीं नहीं, बर्तन धोते समय नहीं साहब, वो थाली रखते समय पढ़ा था। हम उसको कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? हम उन सारी क्रियाओं को पूर्ण मनोयोग से कहाँ करते हैं? मैंने पाठ पढ़ना इसलिए पढ़ लिया, रिद्धियां पढ़नी थी इसलिए पढ़ ली। उनका भाव समझाने की कैसे मुनि है कि जिनको रूखा सूखा भोजन भी हाथ में दे दिया जाए तो अमृत तुल्य बन जाता है। जो किसी को अगर उन्हें क्रोध आ जाए, जो कि आता नहीं है, और वो कहते हैं मर जा, तो तुरंत मर जाए, ऐसा उनके वचनों में शक्ति है, जो अपन पढ़ते हैं। जिनके मल आदि से भी जीवों के रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे मुनिराजों की रिद्धि का वर्णन भी हम करते हैं। अणिमा मणिमा आदि सभी रिद्धियों का वर्णन करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भली भांति जानते नहीं। वो उनकी महिमा बखान करने के लिए कहा के लिए किया जाता है, हमारे रूटीन के लिए थोड़ी किया जाता है कि पहले ये पढ़ना, दूसरा ये पढ़ना, तीसरा ये पढ़ना। और हम उसको वास्तव में अभ्यस्त हो गए हैं, रूटीन के तौर पर ही यूज करते हैं। उस खास तौर से वो मैं तुम चरण कमल गुण गाए, उस समय हमारे सारे काम जो है पूजा समेटने के वो चलते, कपड़े भी रख दूंगा, किताबें हटा दूंगा, मुंह से वो बोलता रहूंगा और परिक्रमा भी करता रहूंगा। वो हमारा एक रूटीन बन गया। फिर वो समाप्त हो गया, क्या बोला, हाँ वो तो क्या, देखो वो कह रहे हैं ना मैं तुम चरण कमल गुण गाए, बस हो गई पूजन, और क्या है ना? हमने उन सब पूजाओं को कैसा रूटीन बना दिया, इसलिए वो हमारे कार्यकारी नहीं हो पाते। वो सब मंत्र हैं, एक भी चीज, एक भी पूजा या स्तुति जो है आमंत्रित नहीं है, वो सब मंत्र हैं। लेकिन उसकी महिमा उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसको स्वरूप को भली भांति जानते हैं। पढ़ते समय बोलते समय उन भावों में चले जाते हैं, वास्तव में उन्होंने ही पूजा की। तो इसलिए बोले, इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा कार्य है जो योगीश्वरों के संभावों से साध्य न हो। इतने बड़े योगीश्वर की प्रतिमा है, जिनकी मैं परिक्रमा करता हूँ, जिनको देखकर मैं धन्य हो जाता हूँ। मेरे आधे से ज्यादा रोग तो उनकी प्रेजेंस में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे योगी जिनकी प्रतिमा में से भी ऐसे स्पंदन निकलते हैं, जिसे मैं पॉजिटिव एनर्जी कहता हूँ। साक्षात काल में, साक्षात जब वो समूह शरण में विराजमान थे, तब तो उनकी महिमा का क्या कहना। और आज भी उनके समरूप उतना नहीं तो किंचित थोड़ी मात्रा में हमारे मुनीश्वर हैं, तपस्वी हैं, या उत्कृष्ट संयम के धारी हैं, उनमें भी वो पॉजिटिव एनर्जी विद्यमान है। उसका लाभ लेना, अर्थात समभावों से सर्व मनोवांछित सध जाते हैं। ये कोई हमारा जैन धर्म जो है मामूली चीज नहीं है, जैन संप्रदाय की बात नहीं है, जैन दर्शन की बात। उस दर्शन के फलस्वरूप
ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर हैं जिनसे वो सब घटित होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। चंद्र सांद्रैर्विरकति सुधामंशुर जीव लोके भास्वानुगृही किरणपटलैरुच्छिनत्ये अंधकारम धात्री धत्ते भुवनमखिलं विश्वमेतच्च वायु युद्ध क्षमयति तथा जंतु जातम यतीन्द्र है। जिस प्रकार चंद्रमा जगत में किरणों से सघन झरता हुआ अमृत बरसाता है और सूर्य तीव्र किरणों के समूह से अंधकार का नाश करता है तथा पृथ्वी समस्त भुवनों को धारण करती है तथा पवन है सो इस समस्त लोक को धारण करता है, उसी प्रकार मुनीश्वर महाराज भी साम्य भावों से जीवों के समूह को शांत भाव स्वरूप करते हैं। देखो ने बहुत सारी उपमाएं दी हैं। तो चंद्रमा की अपन बात करें तो कहते हैं चंद्रमा की अमृतमयी किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें घूम रही थे वन वन में, है ना, वो मुझे पूरी से याद नहीं आ रहा। जल तो थल उसमें में, है जल जलतल थल में, में। हाँ। तो उसमें और अपन क्या करते हैं साहब, वो जो शरद पूर्णिमा आ रही है साहब, तो शरद पूर्णिमा आ रही तो क्या करें, तो साहब वो खीर बना करके और चांदनी रात में रख दी जाती और उसमें जो है अमृत घुल जाता है। तो कहाँ से आया अमृत, बोले चंद्रमा की किरणों से बरस रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं। तो बोल रहे हैं जिस प्रकार चंद्रमा जगत में किरणों से सघन झरता हुआ अमृत बरसाता है और सूर्य तीव्र किरणों के समूह से अंधकार का नाश करता है तथा पृथ्वी समस्त भुवनों को, तीन भुवन का धारी है ना, तीन भुवन पृथ्वी पर ही है, सातों पृथ्वियों के माध्यम से पृथ्वी समस्त भुवनों को धारण करती है तथा पवन है सो समस्त लोक को धारण करता है। पवन का अर्थ क्या है, आकाश द्रव्य ना, स्पेस है, क्योंकि हमारे जो तीन लोक की रचना हुई उसके उसके चारों तरफ जो है वो वायु के वलय है ना, धनवाद वलय आदि ये सब जो है वो वायु के बने हुए ही हैं। तो यहाँ वायु का अर्थ है संपूर्ण रूप से उस सृष्टि की बात हो रही है। पवन है सो इस समस्त लोक को धारण करता है, उसी प्रकार मुनीश्वर महाराज भी साम्य भावों से जीवों के समूह को शांत भाव रूप करते हैं। मतलब अगर सूरज है तो उसकी कल्पना मात्र से हम समझ जाते हैं कि सूरज है तो आतप भी होगा और उसमें उजाला भी होगा, चंद्रमा है तो ठंडक होगी। उसी तरह से अगर मुनिराज हैं, साम्य भाव के धारी मुनिराज हैं, तो न केवल शांत भाव की के वाइब्रेशन किरणें दूर दूर तक जाती हैं, बल्कि उनसे जीवों का अवश्य ही भला होता हुआ दिखाई देगा। शांत भाव की जो मूर्ति है, साम्य भाव की जो मूर्ति है, यानी मुनि उनके पर्यायवाची हो गए। तो इसलिए जो जिसमें जिसके पास जो है उससे वही तो मिलेगा। मुनियों के पास जाओगे तो स्वयं भी समता का अभ्यास कर रहे हैं और उनके अभ्यास से होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, उस सबसे उनके आसपास जाने वाले जीवों का भी लाभ हुए बिना रहता नहीं। एक और पढ़ूंगा मैं आपको, फिर अपन चर्चा करेंगे 26 नंबर। चलो ये कल पढ़ते हैं, पहला भी चर्चा करेंगे। अगर तो ये समता का जो अपन ने जो कुछ पढ़ा, अपन को लगता है कि ये सब ये कल्पनाएं हैं, ऐसा होता नहीं है वास्तव में, या उसका असर आता है कुछ। ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो होते हैं, उनके असर होते हैं, प्रैक्टिकली देखे गए हैं, साक्षात रूप से इनका अनुभव भी किया गया है। हाँ मैंने एग्जांपल दिया था ना, जी, जबलपुर के जंगल में आचार्य जी जब विहार कर रहे थे हाँ तो सामने से बाघ और दो बच्चे चले आ रहे थे, ओके, साथ ही लोग डर गए।
आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, खड़े हो गए, हाथ किया, वो उनके पैरों में नतमस्तक होके और बगल से निकल गए। सही है। और किसी के जीवन में ऐसा कुछ लगा हो, किसी को कोई अरे हम संस्मरण लोग ऐसा? वासी गए थे ना भाई साहब, जी। हम सब लोग हाँ वासी गए थे ना, तो हाँ भक्तांबर हाँ का वो हुआ था। वो जो वो आई थी कोई डॉक्टर, हाँ, अपन याद लोग, करिए, हाँ, याद मंजू हाँ, करिए। मंजू और वो डॉक्टर उनके मंजू। पास दो डंडियां सी थी, और एक आदमी को बैठा देते थे वहां कोने में, और जब हाँ आता थे वो आदमी तो उससे वाइब्रेशंस का जो प्रैक्टिकल जो उदाहरण उन्होंने दिया है, उससे हमारा बिल्कुल बिल्कुल खासकर बिल्कुल। समाज के लिए उससे बढ़िया कोई उदाहरण ही नहीं है कोई दूसरा। हाँ नहीं, डॉक्टर मैं तो मंजू मेरे सिंह। साथ तो मेरे साथ तो मतलब गैर समाज के लोग गए थे। हाँ वो तो भी गए थे, लेकिन कैंसर से, कोई वो नहीं, कैंसर से हाँ पीड़ित थे। याद आई, आपका ही कोई आदमी था जिसको कि कैंसर था। मेरे साथ ही थे, तो कैंसर के पीड़ित थे। और वो तो जब सिंधी थे उनके, ना, वो सिंधी। नहीं, सिंधी थे। तो जब हाँ उनके थ्रू में वाइब्रेशन नोट किए गए, और उसके बाद जब वो नमोकार मंत्र पढ़ा गया, उसके बाद जब वाइब्रेशन नोट किए गए, तो उसमें 1/4 रह गया था उनका उनका जो लेवल चौगुना बढ़ गया था उनके, समझे? तो ये तो उस समय प्रैक्टिकली देखा गया है सर। उससे ज्यादा प्रैक्टिकल, इससे मैं इससे ज्यादा प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। आप जो बता रहे हो ना, ये यस। इससे आप मिला लीजिए। उन्होंने वो कितनी तो, रेंज भी नापी थी उसकी, कितनी दूर तक वो वाइब्रेशन जा रहे यस, रेज की बात। और जिनको थे। गले की प्रॉब्लम थी, हाँ एक लेडी की गले की प्रॉब्लम थी, तो उसको कितना रिलीफ मिला था उस समय वहाँ। उसको हाँ। थेरापी, नमोकार मंत्र भक्तामर की। मेरे अजमेर में साहब, मेरे अजमेर साथ में एक में घटना हो चुकी है सर। हाँ अजमेर में बताइए। सन 70 में चातुर्मास हुआ था धर्मसागर जी महाराज का। हाँ तो उस समय मैं उनके साथ सोच में जाता था मॉर्निंग में। तो ओके। उस समय हमने देखा 3 सर्प जो है वो एक साथ चल रहे हैं, और उनको उनको नमस्कार कर रवाना हो गए। अच्छा। ये देखा हमने आंखों से। शीलन जी आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ, शिखर जी में संभव सागर जी महाराज रहते हैं, वो त्रिकुट उनका जो वहां पर बना हुआ, उन्होंने अभी वहीं रहते हैं, वो बहुत काफी बूढ़े हो गए हैं। हाँ तो हम लोग यहाँ से 2000 में करीब हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए ऊपर। तो इतना पानी था, इतनी बारिश थी कि पूछो मत। तो हमारे साथ में जो थे उन्होंने कहा महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो महाराज जी से आगे लिए, हमने कहा महाराज जी तो कैसे करें, जाए नहीं जाए? तो उन्होंने बोला सुबह आना मेरे पास में। तो हम 4 अच्छा। बजे गए। तो 4 बजे हम उनके रूम में घुसे, तो हमको रूम में मिले नहीं वो। तो हम जो थोड़ी जब हरकत हुई, तो उन्होंने देखा कि वो खिड़की में जैसे पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए थे, और उनके वो चटाई लटक रही थी। तो निकल के आए, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद वगैरह दिया और बोला आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप समझ लीजिए पहाड़ पे हम जहाँ-जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पानी नहीं है। बाकी पूरे पहाड़ पे इतनी बारिश कि मतलब हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश नहीं है। आप समझ लो। तो वाह। मतलब हमको ऐसा लग रहा है जैसे चमत्कार जैसे हो गया है। की बात है। तो ये है 2001 की बात है। अच्छा। हम कम से कम 7-8 लोग थे, और बहुत अच्छे से दर्शन करके आए। लेकिन वास्तव में हमको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है? कि इस पहाड़ पे बारिश हो रही है, उस पहाड़ पे बारिश दिख रही है, लेकिन हमारे को बारिश नहीं आ रही है हमारे ऊपर। हाँ हाँ वाह बहुत बढ़िया। अब मतलब पता नहीं, लेकिन वास्तव में। और फिर उन्होंने एक बार वो किया था कुछ, उनका कुछ फंक्शन था। तो जब उनके फंक्शन हो रहा था, तो जब जल चढ़ाने की बारी आई, तो बारिश हुई। और जब चंदन चढ़ाने की बारी आई, तो पीली बारिश हुई। वो हमारे मौसा जी हैं, वो उनके काफ़ी ख़ास हैं, तो वो बता रहे थे, वो मैंने देखा वो नहीं है। तो लेकिन मेरे को लगा कि वास्तव में जिस मुनियों के पास में इतनी तपस्या, इतनी शक्ति है कि वो लोग उपयोग नहीं करते, ना किसी को उसका वो करते, क्योंकि उनके भावी नहीं है। लेकिन वास्तव में हाँ जो तपस्या करते हैं, उससे अनंत शक्ति तो वैसे ही आ जाती है उनको। ये सही बात है। और किसी का कोई यहाँ एक्सपीरियंस है? चूलगिरी में देशभूषण जी महाराज जी ने, जयपुर में चूलगिरी में देशभूषण वो मकान भवन बन रहा था, मंदिर बन रहा था। तो उस समय मई जून का महीना था। उस समय कमंडल से पानी पिला दिया लोगों को, 50, 100, 150 आदमियों को, देशभूषण जी महाराज ने। अच्छा। हम्म। मतलब उसमें पानी खत्म नहीं हो रहा था ऐसा? हाँ, पानी खत्म नहीं हुआ उसमें कमंडल में। हम्म।
बहुत बढ़िया है। देखो ये हमारी ये सबकी ये वो कहीं ना कहीं अपन याद करेंगे तो ऐसे संस्मरण हम सबने कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो कई बार हम डायरेक्टली भी उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। तो ये पॉजिटिव एनर्जी का बड़ा फर्क पड़ता है। हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, हम उसके लिए अच्छी गुड विशेष करते हैं, जिसे हम दुआएं कहते हैं, इन सब का असर कैसे होता है। अभी देखो हमारे बीच में एक श्री NK जैन हुआ करते हैं, नरेंद्र कुमार जैन। उनको कुछ गले में प्रॉब्लम थी, अपने मंदिर से जुड़े हुए थे, खारगर मंदिर से नियमित पूजन हमारे साथ करते थे। अभी CBN साहब ने बताया कि उनकी तबीयत विशेष रूप से खराब है, तो वो समता में जाएं, समता में रहें, और हो सके तो वो निरोग भी हो जाएं। सबकी भावना हम सब इस प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंचाएंगे। तो हमारी सबकी संवेदनाएं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमारे साधर्मी भाई रहे, हमारे साथ में पूजन आदि करते थे। तो हम सबको ऐसी कामना करना चाहिए, शुभेच्छाएं करना चाहिए कि वो सब स्वस्थ हों। और स्वस्थ होने के सबसे बड़ी स्वस्थता क्या है कि मन में समता के भाव आ जाए। भाव आने चाहिए। जीवन मरण तो लगे रहते हैं, सबके आगे पीछे सबको जाना ही है, लेकिन समता में बने रह करके हम उस वेदना का निवारण अवश्य कर सकते हैं। तो हम सब की तरफ से उनको शुभकामनाएं अपन प्रेषित करें। और कल अपन फिर इसको साम्य भाव को और आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में ये फार्मूला है, सीधा ध्यान में जाने की प्रायर भूमिका है, पूर्व भूमिका है ये ध्यान में जाने की। तो सब अपन इसका अभ्यास करेंगे। अभी समय हो गया दिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जब दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। नमो कर्म।